तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के बारे में देखने वाले हैं, यानी कि जिनको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि हैड टू बी, हैज टू बी, वाज टू बी, एबल टू बी, नीड टू बी, या फिर इसी तरह के जो और आपके हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब हैं उन सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आपको अपनी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं नीडेड टू बी के बारे में। नीडेड का मतलब होता है ज़रूरत। वैसे यदि हम इसको सिंपली देखें कि नीड, NEED, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आप अपनी क्लास से, जब से आप स्कूल में हैं फर्स्ट क्लास से लेकर और अब तक आपने समझा भी होगा कि नीड का मतलब ही होता है ज़रूरत, या फिर हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें हम नीड कहते हैं। लेकिन नीडेड टू बी इसका मतलब होता है इंग्लिश ग्रामर में किया जाना था, यानी कि किसी काम को किया जाना था, मतलब कि उस काम को करने की ज़रूरत थी, इसीलिए हमने यूज़ किया नीडेड टू बी का। जैसे कि मैं आपको बोलूँ आपको इंग्लिश जो है सिखाया जाना था, मतलब आपको इंग्लिश सिखाने की ज़रूरत थी जब आप स्कूल में पढ़ते थे। तो इसी तरह से नीडेड टू बी का मतलब है किसी काम को किया जाना था या फिर किसी काम को किए जाने की ज़रूरत थी पास्ट में। तो उस वाले सेंस को यदि आपको इंग्लिश में बोलना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा नीडेड टू बी का। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको लिखना है नीडेड का, और उसके बाद टू बी लगाना है, और इसके बाद आपकी आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो आपके अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स आ जाएंगे। एक बात इसमें गौर करने की है कि ये जो नीडेड टू बी है और इसके अलावा हम जितने भी देखेंगे वो सब आपके पैसिव वॉइस में होंगे, यानी कि उनमें जो करता है, जो काम को करवाएगा, वो उनमें दिखाई नहीं देगा, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और यदि आपको उस जो सब्जेक्ट है उसको भी दिखाना है तो आप लास्ट में बाय लगाकर उस सब्जेक्ट को दिखा सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कपड़े धोए जाने थे। अब यहाँ पर कपड़े धोए जाने थे मतलब कि मान लीजिए आप बाहर से खेल कर आए हैं, आपके बच्चे हैं जो खेल कर आए हैं और उन्होंने जो कपड़े हैं वो यूं की यूं ही उतार कर अपने जो है बाथरूम में या फिर जहां पर भी आप कपड़ों को धोते हो रख दिए, लेकिन सुबह उठकर फिर से उन्होंने वही पहन लिए। अब आप बोलोगे कि आपने एक पहन लिए क्योंकि ये तो धोए जाने थे। अब यहाँ पर बोल दिया कपड़े धोए जाने थे। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कपड़े किसके द्वारा धोए जाने थे, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमेशा गायब रहता है जो आपके पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं। तो कपड़े धोए जाने थे, अपने आप तो वो कपड़े धुलेंगे नहीं, कोई ना कोई तो घर में मेंबर होगा जो कि कपड़ों को धोता होगा। तो ये आप जो कपड़े धोए जाने थे या फिर इसी तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं इन सब को आप अपने घर में अपने कॉमन सेंस से समझते हैं। अब भाई कपड़े धोए जाने थे, आपको पता है कि आपके घर में कौन कपड़े धोता है, तो इसी तरह से जो है हम इनको बनाएंगे। तो देखिए कपड़े धोए जाने थे, क्लॉथ्स नीडेड टू बी वॉश्ड, कपड़े धोए जाने थे। नेक्स्ट देखिए उसे भेजा जाना था। अब किसके द्वारा उसे भेजा जाना था ये भी इसमें नहीं बताया गया है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही नीडेड टू बी सेंट, उसे भेजा जाना था, ही नीडेड टू बी सेंट, इस तरह से। तो देखिए इन दोनों में ही क्लॉथ्स और ही ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं, और कहीं कहीं पर जो ये आपके पैसिव वॉइस नहीं होते हैं वहां पर हम इन्हें सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं। और उसके बाद नीडेड है, उसके बाद टू बी है, और उसके बाद वॉश्ड और सेंट, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए कमरा साफ किया जाना था। तो इसका मतलब है कि कमरे को किसी के द्वारा साफ किया जाना था। अब यहाँ पर भी हमें ये नहीं बताया गया है कि कमरे को किसके द्वारा साफ किया जाना था। तो देखिए रूम नीडेड टू बी क्लीन्ड, तो कमरे को साफ किया जाना था। अब भाई आपके घर में जो सफाई करता है वही आपके घर में आपके कमरे को साफ करेगा, तो ये सब आपके कॉमन सेंस पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन यहाँ पर हम उस सब्जेक्ट को नहीं बताते हैं, यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस होता है वो फोकस होता है हमारे काम पर, हमारे ऑब्जेक्ट पर। हमें उससे कुछ नहीं लेना देना जो कि कमरे को साफ करेगा, कपड़ों को धोएगा, या फिर जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भेजा जाएगा।
हमें लेना और देना उससे है, जैसे कि कपड़े हैं तो हमें कपड़ों से लेना देना है कि भाई कपड़े कब धोए जाएंगे, कपड़ों को कौन धोएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। कमरा साफ किया जाना है, मतलब यहाँ पर हमें कमरे से लेना देना है कि भाई हमारा कमरा हमें क्लीन चाहिए। अब इसे कौन साफ करेगा, इससे हमें कोई लेना देना ऐसे सेंटेंसेज में नहीं होता। जैसे कि मैं बोलूँ कि यहाँ पर किताबें बेची जानी थी, अब हमें किताबों से मतलब है, ना कि उससे जो वहाँ पर किताबों को बेचेगा। तो इस तरह से आप नीडेड टू बी को समझोगे, किसी चीज़ को किए जाने की ज़रूरत थी पास्ट में, तो नीडेड टू बी ज़रूरत, किया जाना था। स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल आपके सामने है। नेक्स्ट है हैड टू बी। हैड टू बी का मतलब होता है किया जाना था, इसका मतलब भी किया जाना था। देखिए यहाँ पर जितने भी मैं आपको इनको बताऊंगा, इन सब का सेंस आपको हिंदी में पढ़ने में एक जैसा लगेगा, लेकिन जब मैं इनको आपके सेंस को बताऊंगा तो वो सेंस आपका इनमें डिफरेंट मिलेगा। अब देखिए कैसे मिलेगा। जो मैंने पिछला बताया था ये वाला नीडेड टू बी, इसमें किसी काम को करने की ज़रूरत के बारे में बताया गया था पास्ट में, लेकिन जो हैड टू बी है यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी काम को किया जाना था, जरूरी था वो काम जो पास्ट में किया जाना था लेकिन वो हुआ नहीं। अब देखिए कैसे मैं बताऊंगा। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, उसके बाद हैड टू बी आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद जो आपके अदर वर्ड्स हैं वो आ जाएंगे। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि नीडेड टू बी में और हैड टू बी में आखिर अंतर है क्या। तो देखिए, उसे पकड़ा जाना था, तो ही हैड टू बी कॉट, मतलब उसे पकड़ा जाना था, कोई व्यक्ति था या फिर कोई चोर था जो कि आपके घर में चोरी करके भाग गया। अब आप बोल रहे हैं यार उस चोर को तो पकड़ा जाना था, अब उसको कौन पकड़ेगा ये तो नहीं बताया गया इसमें, लेकिन हम बोल रहे हैं उसे पकड़ा जाना था किसी ना किसी के द्वारा। तो यहाँ पर हम जो हैड टू बी है इसका मतलब है कि आपको पास्ट में कोई कार्य करना था, जरूरी नहीं है कि मतलब वो कार्य आप करो, लेकिन यहाँ पर जो कार्य है वो करना था। जैसे आप हैड टू को पढ़ते हो ना, जाना पड़ा या फिर जाना था, करना पड़ा या फिर करना था, पास्ट में हैड टू का जैसे यूज करते हो उसी तरह से उसको हमने पैसिव में बना दिया है, सिर्फ उसको हमने पैसिव में ट्रांसलेट कर दिया है बी लगाकर। अब यहाँ पर उसे पकड़ा जाना था, ही हैड टू बी कॉट, और यदि हम उसे बोले उसे पकड़ना था या फिर उसे पकड़ना पड़ा था, तो यहाँ पर ही हैड टू और उसके बाद आपको कैच यहाँ पर लगा देना है, तो ये आपका विदाउट पैसिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इसे खाया जाना था, ही हैड टू बी ईटन, तो यहाँ पर जो हैड टू है उसको हमने पैसिव में ट्रांसलेट किया है। कोई चीज़ करनी थी, करना था या फिर करना पड़ा, हैड टू का मतलब होता है, उसी को पैसिव में हमने हैड टू बी जो है कर दिया है। इसे खाया जाना था, इट हैड टू बी ईटन, इनको बेचा जाना था, दीज हैड टू बी सोल्ड, कोई वस्तु है जिसको बेचा जाना था। तो इस तरह से आप हैड टू बी को यूज करेंगे जो कार्य पास्ट में किया जाना था। जरूरी नहीं है कि वो कार्य करने की सख्त जरूरत थी, नहीं, आपके हिसाब से उस कार्य को किया जाना था। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारी बुक को बाय कर सकते हैं। और ये जो बुक है ये आपकी डिजिटल है, पीडीएफ फॉर्मेट में। बहुत से बच्चे इसको फिजिकली सोचते हैं कि आपके घर पर एड्रेस पर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एड्रेस पर नहीं जाएगी। जैसे ही आप इसको परचेज करोगे आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का ऑप्शन इनको आ जाएगा, और जैसे ही आप पेमेंट करोगे वहां पर भी आपको डाउनलोड का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हैज हैव टू बी। हैज हैव टू बी इसका मतलब है कि किसी काम को प्रेजेंट में किया जाना है। उन दोनों का मतलब था पास्ट में किया जाना था, लेकिन हैज हैव टू बी का मतलब है प्रेजेंट में किया जाना है, और ये कार्य जरूरी है, मस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। मस्ट का मतलब है कोई कार्य 100% किया जाना है प्रेजेंट में। अब देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज और हैव, उसके बाद टू बी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि आपकी पैसिव में हमेशा आती है, उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो हैज हैव और इसके बाद टू बी है ये भी आपका पैसिव में ही होगा। पैसिव में इन सभी सेंटेंसेस को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कैसे, उसे देखा जाना है मतलब प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में कोई चीज होगी या फिर कोई व्यक्ति होगा जिसे देखा जाना है। हो सकता है आप रिश्ता लेकर जा रहे हो किसी के घर, कोई लड़का है उसको आपको देखना है, तो कैसे बोलोगे, ही हैज टू बी, जो यहाँ पर सीन लिख सकते हैं, वॉच लिख सकते हैं, तो ये आपके अपनी सुविधानुसार लिख देना, मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पर वैसे ही लिख दिया है।
नेक्स्ट देखिए, इसे फेंका जाना है तो कैसे बोलोगे, इट हैज़ टू बी थ्रोन। अब इसे फेंका जाना है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई खराब चीज़ हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है जो कि आपके काम की नहीं है, या फिर जिसका यूज आपने पूरी तरह से कर लिया है और आप बोल रहे हैं अब तो इसे फेंका जाना है, तो कैसे बोलोगे, इट हैज़ टू बी थ्रोन, इसे फेंका जाना है, इस तरह से। नेक्स्ट है, इनको बेचा जाना है, तो कोई चीज़ है जिनको बेचा जाना है तो बोलोगे दीज हैव टू बी सोल्ड, इनको बेचा जाना है, दीज हैव टू बी सोल्ड। तो प्रेजेंट में कोई कार्य किया जाना है। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जिनके द्वारा ये कार्य किए जाने हैं, तो ये पैसिव में है, इस तरह से आपको इसे समझना है। तो हैज़ और हैव इन दोनों के साथ टू बी लगा दिया है। और यदि आपको ये नहीं पता है कि कहाँ पर हम हैज़ और हैव इनका यूज़ करते हैं, तो हैज़ का यूज़ होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और उसके अलावा जो भी आपके बच जाते हैं उन सब में आपको हैव का यूज़ करना है। हैज़ यूज़ होगा ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, वो सिंगुलर होना चाहिए, और इसके अलावा जो भी बचता है उनमें आपको हैव का यूज़ करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है नीड टू बी। वहाँ पर हमने पढ़ा था नीडिड टू बी पास्ट के लिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रेजेंट के लिए। नीड टू बी जरूरत, किसी काम को प्रेजेंट में किए जाने की जरूरत है। नीडेड टू बी का मतलब था किसी काम को पास्ट में किए जाने की जरूरत थी। अब नीड टू बी मतलब प्रेजेंट में। अब देखिए कैसे, स्ट्रक्चर तो सेम है, सिर्फ ये नीड्स और नीड यहाँ पर लग जाएगा, बाकी सबसे पहले ऑब्जेक्ट है और इनके बाद टू बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है, और ओ डब्ल्यू का मतलब है अदर वर्ड्स। अब ये नीड और नीड्स किस किस के साथ यूज होगा, जो नीड्स है ये आपका यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, और बाकी सब के साथ आपको नीड का ही यूज करना है। देखिए कैसे, ये खाए जाने हैं, यानी कि आपके सामने बहुत सारे सेब फल वगैरह रखे हैं और कोई आपसे बोल रहा है कि भाई ये भी खाए जाने हैं, तो हमने किसके द्वारा खाए जाने हैं इसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया है क्योंकि हमने इसे पैसिव में ले जाना है। तो कैसे बोलोगे, दीज नीड टू बी ईटन, इनको खाए जाना है, यानी कि इन सब को खाए जाने की ज़रूरत है। दीज नीड टू बी ईटन, इस तरह से। नेक्स्ट है, तुम्हें भेजा जाना है, तो कैसे बोलोगे, यू नीड टू बी सेंट, तुम्हें भेजे जाने की ज़रूरत है, इसका ये भी सेंस निकल सकता है। नेक्स्ट है, इसे किया जाना है, इट नीड्स टू बी डन, इसे किया जाना है, यानी कि किसी काम को किए जाने की ज़रूरत है, तो इट नीड्स टू बी डन। इस तरह से आप नीड टू बी का यूज़ करेंगे प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट में किसी कार्य को किए जाने की ज़रूरत है, उस वाले वाक्य को बताने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा नीड टू बी का। और यदि आपको इसी वाक्य को पास्ट में ले जाना है, यानी कि ये खाए जाने थे, तुम्हें भेजा जाना था, इसे किया जाना था और इन सब को ऐसे करने की ज़रूरत थी, तो आपको नीड के स्थान पर नीडेड का यूज़ करना है। ये खाए जाने थे, दीज नीडेड टू बी ईटन, तुम्हें भेजा जाना था, यू नीडेड टू बी सेंट, इसे किया जाना है। और इसके यदि पास्ट बनाएंगे तो इसे किया जाना था, इट नीडेड टू बी डन। इस तरह से आप नीड और नीडेड दोनों को टू बी के साथ यूज करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, वाज और वर का यूज हम कैसे करेंगे टू बी के साथ। मैंने इसको नॉर्मल लिखा है, यानी कि जब आप नॉर्मल वाक्य बोलते हैं, कोई कार्य करने की जरूरत नहीं होती, या फिर वो नॉर्मली आप बोल देते हैं अपने घर वालों को, अब वो करे या ना करे उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि हम इसको पैसिव में बोलेंगे तो वाज और वर के साथ हमें टू और बी लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज और वर में से कोई एक, फिर टू भी आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ओ डब्ल्यू, यानी कि अदर वर्ड्स। तो जो वाज है वो आपका यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएंगे ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम, और सबके साथ आपको जो बच गए हैं वर का यूज करना है। देखिए, तुम्हें बताया जाना था, मतलब तुम्हें बताया जाना था कि हम आज आ रहे हैं। अब ये बात जरूरी तो नहीं है कि तुम्हें बताया ही जाना था, पर हम वैसी फॉर्मेलिटी को पूरी करने के लिए बोल रहे हैं, या तुम्हें भी बताया जाना था। अब यहाँ पर तुम्हें बताया जाना था, हमने ये नहीं बताया किसके द्वारा बताया जाना था, लेकिन हम उसको सिर्फ दिलासा देने के लिए बोल रहे हैं कि भाई तुम्हें भी बताया जाना था, जिससे कि उसको तसल्ली हो जाए। तो कैसे बोलोगे, यू वर टू बी टोल्ड, तुम्हें भी बताया जाना था। नेक्स्ट है, उसे भेजा जाना था, यानी कि हम उसको दिलासा देने के लिए बोल रहे हैं, या फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में जैसे हम बोलते हैं ना,
उसे भी भेजा जाना था, उसे भेजा जाना था। तो कैसे बोलोगे? ही वॉज टू बी सेंट, इस तरह से। नेक्स्ट है हमें पूछा जाना था, वी वर टू बी आस्क्ड। तो इसी तरह से आपको वाज और वर का टू बी के साथ यूज करना है नॉर्मल यूज में। जब आप नॉर्मली सेंटेंसेस बनाते हैं उन सब में आपको वाज और वर के साथ टू बी का यूज करना है, कोई कार्य किया जाना था उस वाले सेंस में। नेक्स्ट है इस एम आर का यूज टू बी के साथ। तो देखिए इसका यूज हम कैसे करेंगे, इसका यूज भी हम नॉर्मल सेंटेंसेस में करेंगे और वो भी प्रेजेंट के लिए। मतलब प्रेजेंट में कोई कार्य किया जाना है, जैसे कि मूवी देखी जानी है। अब जरूरी तो नहीं है मूवी देखी जानी हो, हर किसी के पास जरूरी है टाइम हो, नहीं है। तो इसलिए हमें जो नॉर्मल सेंटेंसेज होते हैं अपनी डेली लाइफ के प्रेजेंट में या फिर नियर फ्यूचर में, उन सबको पैसिव में बनाने के लिए इज एम आर प्लस टू बी का यूज करना है। देखिए कैसे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर का यूज, उसके बाद टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद जो आपके अदर वर्ड्स है वो ओ आ जाएंगे। अब ये कैसे आएंगे, देखिए जो इज है वो यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, एम आपका आई के साथ हमेशा यूज होता है और बचे कुचे जितने भी हैं सब के साथ आपको आर का यूज करना है। जूते धोए जाने हैं, अब जरूरी तो नहीं है जूते को कोई और ही धोएगा, हो सकता है तुम्हें भी धोने पड़ जाएं, लेकिन आप अपने घर में बोल रहे हो भाई जूते भी धोए जाने हैं हमारे। अब जो कपड़ों को धोएगा या फिर जो अपने जूतों को धोएगा उससे आपने बोल दिया कि भाई हमारे जूते भी धोए जाने हैं, तो मतलब जरूरी नहीं है वो आपके जूतों को धो दे। तो शूज आर टू बी वॉश्ड। तो इस तरह से आपको कोई कार्य जो है किसी के द्वारा करवाया जाना है लेकिन आप उसको पैसे में बोलना चाहते हो उसका नाम लिए बगैर, तो जूते धोए जाने हैं, शूज आर टू बी वॉश्ड, इस तरह से। नेक्स्ट है उसे भेजा जाना है, तो ही इज टू बी सेंट, इस तरह से यूज करेंगे। मेज साफ की जानी है, तो टेबल इज टू बी क्लीन्ड। तो इस तरह से कोई कार्य प्रेजेंट में किया जाना है नॉर्मली रूप से, उसमें आपको इज एम आर के साथ टू बी का यूज करेंगे। तो अब आपको इज एम आर और प्लस टू बी में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं और इनके द्वारा आप बहुत सारी सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ के बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।